हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केविन रड आपको पता होगा, ये 2007 से लेकर 2010 तक प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने ये कहा है कि यूएस में जब तक नवंबर 2020 के इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक रियल डेंजर है, रियल पॉसिबिलिटी है कि यूएस और चाइना के बीच में एक मिलिट्री क्लैश हो जाए। ना ये मिलिट्री क्लैश किस टाइप की होगी? हो सकता है कि यहाँ पर बस एक एयरक्राफ्ट गिरा जाए, कोई सबमरीन को कोई डुबा दे, या फिर एक स्टैंड ऑफ हो जाए, कोई मिलिट्री क्लैश ना हो, बस जो नेवी है और आर्मी है ये आमने सामने खड़ी हो जाए। दैट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी एज वेल। नाउ केविन रड की जो ये प्रोडिक्शन है ये काफ़ी हद तक रियल होते हुए भी दिख रही है आफ्टर द रीसेंट इवेंट्स। रिसेंटली चाइना ने 4 मिसाइल फायर किए हैं इन द साउथ चाइना सी आफ्टर यूएस वायलेटेड चाइनाज नो फ्लाई जोन। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि चाइना ने किया क्या है, यूएस का कौन सा वो स्पाई एयरक्राफ्ट था जिसने वॉयलेट किया था चाइना के नो फ्लाई जोन को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए मेरी हर वीडियो की, पुरानी वीडियोस की लिस्ट चाहिए, सो गो टू टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 के आसपास लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखो, रिसेंट जो इवेंट हुआ है इसकी शुरुआत हुई थी यूएस के एक मूव से। यूएसए ने अपना U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट भेजा चाइना के नो फ्लाई जोन में। एक्चुअली चाइना एक जगह पर नियर साउथ चाइना सी लाइव नेवल ड्रिल्स कर रहा था। इनकी जो नेवी थी यहाँ पर मिसाइल प्रैक्टिस और वेरियस टाइप के जो डिफेंस मनूवर्स होते हैं ये प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी बीच यूएस का एक प्लेन आता है और बिल्कुल इनका जो नो फ्लाई जोन है ये क्रॉस करके आगे निकलता है। चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर आलोचना करती है कि यूएस का जो U-2, ये आप देख पाएंगे, ये इनका है स्पाई एयरक्राफ्ट, और बिल्कुल इस एयरक्राफ्ट में एक पायलट भी होता है। तो चाइना ने यह आरोप लगाया है कि यूएस का जो ये एयरक्राफ्ट है ये गलत तरीके से चाइना की मिलिट्री ड्रिल के बिल्कुल पास से होकर गया है। वहाँ पर ये मिसाइल्स की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि चाइना ये एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर सकता था, और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन्स हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती। तो चाइना ने बढ़ चढ़ के आलोचना करी है यूएस की ओवर द U-2 इंसिडेंट। नाउ ये सब हुआ कहाँ पर था? देखो, चाइना यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था हाइनान आइलैंड्स पर। हाइनान आइलैंड्स मैं आपको बता दूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर चाइना। यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडिया, ये है चाइना, ये है साउथ चाइना सी, और यहाँ पे जो ये टापू है ना इसको चाइना कहता है हाइनान आइलैंड। तो यहाँ पे ये कर रहे थे मिलिट्री ड्रिल। अब यूएस ने क्या किया है कि अपना स्पाई प्लेन बिल्कुल करीब से यहाँ पे गुजार कर जो भी यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जो यहाँ पे फॉर्मेशंस थी, सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया है। और कह सकते हैं कि चाइना की जो सारी मिलिट्री ड्रिल है ये कम्प्लीटली फेल कर दिया। अब चाइना ओपनली ये बोलेगा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि यूएस चाहता है कि वॉर स्टार्ट हो जाए, यूएस प्रोवोक कर रहा है, यूएस चाहता है कि चाइना रिएक्ट करे ताकि यूएस को बहाना मिल जाए एक वॉर स्टार्ट करने का। तो ये चाइना का वर्जन है, मगर रियलिटी ये है कि यूएस ने अपने स्पाई प्लेन से चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज की जो रेलेवेंस है, जो इसका यूज़ है, ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है ना। हो सकता है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो कि क्या यूएस ने ये इंटेंशनली किया है या फिर इनका जो प्लेन है बस यहाँ से गुजर रहा था और इन्होंने यहाँ पर बस डेटा इकट्ठा कर लिया। देखिए, साफ लग रहा है कि यहाँ पर यूएस ने प्रोवोक करने की कोशिश करी है चाइना को। आप अगर देखिए, ये जो बाय द वे प्लेन है इसने उड़ान भरी थी साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में आपको पता होगा कि यूएस की मिलिट्री, इनकी एयरफोर्स डिप्लॉयड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये प्लेन है ये फ्लाई कर रहा था, उस वक्त इसने यहाँ पर एक टर्न ली और फिर ये वापस चला गया। सो यूएस के पास यहाँ पर काफ़ी रूम था। यूएस चाहता तो बहुत ही आराम से जो पार्सल आइलैंड्स हैं या फिर स्पार्टली आइलैंड्स हैं या फिर इवन फिलीपींस से यहाँ से टर्न लेकर ये वापस जा सकते थे। मगर यूएस चाइना को ऑलमोस्ट बताना चाहता था कि देखिए, रीजन में असली जो मेजर प्लेयर है वो हम हैं। आप लोग नहीं कह सकते कि यहाँ पर नो फ्लाई जोन है। अगर यूएस का प्लेन यहाँ पे उड़ना चाहे तो उड़ेगा। और जो ये इंसिडेंट है ये एक पैटर्न को भी फॉलो करता है। आप अगर पिछले महीने देखो, जुलाई के महीने के बिल्कुल अंत में आपको याद होगा एक न्यूज़ आई थी कि यूएस का एक एंटी सबमरीन वॉर प्लेन है, ये 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आ गया नियर शंघाई। यहाँ पे आप अगर देखें, ये है यहाँ पर शंघाई, ठीक है, ये है साउथ कोरिया। जो भी ये प्लेन्स आ रहे हैं या तो जापान से आ रहे हैं या फिर साउथ कोरिया से। तो इस वॉर प्लेन ने ऑलमोस्ट चाइना का जो एयर स्पेस है ये वॉयलेट कर लिया था और शंघाई के बहुत ज़रा करीब आ गया था। तो यूएस बार बार
हर महीने धीरे धीरे एस्केलेशन बढ़ा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि यूएस अगले महीने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा टू प्रोवोक चाइना। और यहाँ पे आप अगर सोचते हैं कि मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ठीक है इनका प्लेन गुजर गया, कुछ यहाँ पे एक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम है, वेल नहीं, पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक हाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इंसिडेंट के बारे में जो हुआ था अप्रैल 2001 में। उस वक्त क्या हुआ कि यूएस का एक स्पाई प्लेन था, ये चाइना पर जासूसी कर रहा था नियर द साउथ चाइना सी। तो उस वक्त चाइना का एक फाइटर जेट था, उसने इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब कि उसको पता लग गया कि यूएस का स्पाई जेट कहाँ पर है, तो उसने टेक ऑफ किया और उसने यूएस के स्पाई जेट को यह बोलने की कोशिश करी कि आप लैंडिंग करिए इन चाइना, यू हैव बीन इंटरसेप्टेड। मगर यूएस के स्पाई प्लेन ने यहाँ पर फॉलो नहीं करी चाइना के फाइटर प्लेन की इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों प्लेन आसमान में क्रैश कर गए। जी हाँ, दोनों प्लेन्स की टक्कर हो गई और जो चाइना का फाइटर जेट था ये डिस्ट्रॉय हो गया, चाइना का जो पायलट था ये मारा गया और अमेरिकन स्पाई प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी ऑन हाइनान आइलैंड। जी हाँ, वही हाइनान आइलैंड जो मैंने आपको अभी यहाँ पर मैप में दिखाया था। तो इन द पास्ट काफ़ी कुछ यहाँ पे हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सिमिलर इंसिडेंट इन द फ्यूचर भी यहाँ पे हो जाए। और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो भी यही है कि इलेक्शन तक चाइना को टारगेट करो। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इनकी ट्वीट है रिसेंट, ये कह रहे हैं कि चाइना का जो स्टेट मीडिया है ये क्लेम कर रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि जो बाइडन जीत जाए यूएस का इलेक्शन। और यूएस के प्रेसिडेंट आगे कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर जो बाइडन जीत गए तो चाइना लिटरली कंट्रोल करेगा यूएसए को। ये इनकी स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स एक इलेक्शन स्टेटमेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन पिच है ये भी आप यहाँ पे समझ पाएंगे, ये काफ़ी हद तक एंटी चाइना रहने वाले हैं आने वाले 2 से लेकर 3 महीनों में। सो अब बात करते हैं चाइना की। इनका जो एयर स्पेस है ये क्लियरली वायलेट किया है यूएस ने। तो इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पर 4 मिसाइल दाग दिए इन द साउथ चाइना सी। जो ये मिसाइल है ये है डोंगफैंग मिसाइल। इसके 2 वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किए हैं, एक तो DF-26B और दूसरा DF-21D। यहाँ पे आप देखेंगे ये फोटो है डोंगफैंग मिसाइल की। तो ये जो मिसाइल है इन्होंने यहाँ पर चाइना के वेरियस सेक्टर से, एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है यहाँ पर, एक यहाँ से, वेरियस लोकेशन से इन्होंने मिसाइल लॉन्च किए हैं इन द साउथ चाइना सी। और जो ये डोंगफैंग मिसाइल है, चाइना कहता है कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है। मतलब कि यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो काफ़ी बार साउथ चाइना सी में एंटर करते हैं, रिसेंटली आपको बताया होगा कि 2 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे साउथ चाइना सी में आ गए थे इन सपोर्ट ऑफ द आसियान कंट्रीज़। तो चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च करके ये बताया है कि ये बहुत ही आसानी से अगर चाहें तो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन मिनट्स। तो देखो जो प्रोवोकेशन है ये यूएस की तरफ से स्टार्ट हो रही है, मगर चाइना भी यहाँ पर अग्रेसिवली रिप्लाई कर रहा है। देखना ये होगा यहाँ पर कि नवंबर के इलेक्शन तक यहाँ पर क्या होता है। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पर मैंने आपको आइलैंड्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, इनके बारे में आपको बताया है, मेक श्योर टू रिमेंबर देयर नेम्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप यूपीएससी प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दीज नेम्स आर इन न्यूज़ नाउ। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।